हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने पिछले क्लास में रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए उसके बारे में देखा था। और आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। तो देखो ये न्यूमेरिकल्स क्या है। पहला न्यूमेरिकल्स ये है कि कोई एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या है, कॉनकेव मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका जो साइज है वो क्या है, 3 टाइम्स क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है, इक्वल है। आई मीन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर if the size of the image produced by the concave mirror is 3 times that of the size of the object, then find the position of the object. अब देखो क्या है, यहां तुम लोग पढ़े हो 10th क्लास में भी, देखो ये 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता था। ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन मैं जस्ट हिंट्स देता हूं और आप इसको देखो क्या है। अब क्या है, इमेज क्या है, मैग्नीफाई है। तो मैग्निफिकेशन आई मीन कॉनकेव मिरर मैग्नीफाई का मतलब क्या हुआ कि उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किस केस में होता है, एक तो क्या होगा, कहां होना चाहिए ऑब्जेक्ट, फोकस और क्या होना चाहिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लाई करना चाहिए। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, बीच लाई करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि सेंटर फोकस एंड पोल के बीच, यदि अब देखो क्या होगा, जब मैं सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं और दो सिचुएशन में, एक सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इमेज जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, और इन्वर्टेड होगा, तभी भी क्या होता है, मैग्नीफाई होता है। जैसे देख लो, तो मैग्निफिकेशन जो यहां दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन को हम प्लस माइनस कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, फोकस है और दिस इज क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, यहां रखोगे, देखो ध्यान से, यहां ये मान लो ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से हमने क्या किया, एक रे पैरेलल भेजा। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, यहां से रिफ्लेक्ट करा दिया। ठीक है, देखो यहां फोकस होगा, है ना। और दूसरा क्या होगा, ये यदि हम फोकस से भेज दें तो ये जो रे होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप यदि रे डायग्राम सही से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट क्या होगा, इधर कहीं इमेज बनेगा, इधर कहीं इमेज बनेगा, इधर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। यहां भी देखो इमेज का जो हाइट है वो क्या है, इमेज का जो साइज है क्या है, लार्जर है। ठीक है, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। तो जब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज क्या बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और क्या होता है, एनलार्ज बनता है। आई मीन ऑब्जेक्ट का जो, इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका -3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा इस केस में। और हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, यहां लिख देंगे -3 इज इक्वल टू -v/u, और यहां से तुम सॉल्व कर लोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस केस में। कब, जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होगा। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे मिरर फॉर्मूला यूज कर देना। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहां क्या लिखेंगे, 1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/f। याद रखना है, जिसका वैल्यू हम -1/30 लिख लेंगे, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम कभी साइन के साथ नहीं रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4। ठीक है, कितना होगा, 4/3u इज इक्वल टू -1/30। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3 इंटू 30। आई मीन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। ऑफकोर्स आना चाहिए, फोकस से इधर ही है ना, देखो हमने ऐसा मान लिया तो ये केस ही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, ऑब्जेक्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ द, क्या होगा, कहां होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। यही क्या होता है, पोल होता है। दिस इज m और दिस इज m। ठीक है, ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है।
कॉन्वेक्स मिरर में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिमिनिश करके दिखाता है, कभी एम्पलीफाई करके नहीं दिखाया, मैग्नीफाई नहीं करता है वो, ठीक है, वो क्या करता है, डिमिनिश कर देता है, ठीक है, तो मैग्नीफाई नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u इक्वल टू क्या होगा, -4 सेंटीमीटर। आई मीन भाई मैग्नीफाई का मतलब ये नहीं होता है ऑलवेज की लार्जर करना, एम्पलीफाई का मतलब वो होता है मैग्नीफाई करेगा, लेकिन क्या होगा, मैग्निफिकेशन वहां भी होगा, लेकिन हमेशा जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो एक केस ये हो गया, ठीक है। यदि तुमको सही से क्या है ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा, क्वेश्चन दे करके मुझे मालूम चल जाए, ऑप्शन दे करके नहीं यही आंसर हो सकता है यार, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट होगा तो देखो उस केस में क्या आता है, वर्चुअल इमेज बनता है ना यार। देखो ये पोल हो गया और यही फोकस हो गया, हमने यहां ऑब्जेक्ट को रखा ए बी, यहां एक इमेज एक रे हमने ऐसे फोकस से पास करा दिया, ठीक है, समझ में आई बात। और दूसरा रे क्या है, पोल पे हमने क्या किया, इंसिडेंट करा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इधर इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं मिलेंगे। यहां भी क्या होता है, ये ए डैश और क्या हो जाएगा, बी डैश। यहां जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, क्या है। इस केस में मैग्निफिकेशन हम क्या लेंगे, m इज इक्वल टू क्या लेंगे, +3। समझ में आई बात। और फिर जब यूज करोगे -m, आई मीन m इज इक्वल टू क्या होगा, -v/u, तो v इज इक्वल टू -3u, ये हो गया। यहाँ वैल्यू रखो तो 1/-3u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/f, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, +2/3u इज इक्वल टू -1/30, ठीक है। तो इसको यहां से तुम u का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली आना चाहिए, u का वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इस केस में। इस केस में क्या होना चाहिए, u का वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज जो हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कि व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचसी बराबर में देखना लास्ट में जो 7 to 8 क्वेश्चन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केवल वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन या रिलेशन अमॉन्ग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड क्या होगा, मिरर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां एक चीज तुम ध्यान में रखना कि यहां जो हम u v लेते हैं वो क्या लेते हैं, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन एंड इमेज का पोजीशन होता है। जो चीज भी है वो क्या है, मिरर के रिस्पेक्ट में। यदि मिरर रेस्ट में है तो हम बोल सकते हैं कि u v जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यदि हम मिरर को मूव करा दें, समझ में आया ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन होगा और मिरर के रिस्पेक्ट में होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है। तो हम हेडिंग में क्या लिखेंगे कि रिलेशन अमॉन्ग, क्या लिखेंगे, रिलेशन अमॉन्ग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो vo, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज vi एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर vm। अब देखो यहां क्या होगा, बस इसी में क्या करना है, रिलेशन अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां ऑब्जेक्ट देखो दो तरह से, तीन तरह से मूव कर सकता है। हम तीनों केस देखेंगे लेकिन 1 by 1। ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, आइदर क्या होगा, टुवर्ड्स द मिरर और क्या होगा, अवे फ्रॉम द मिरर, एक पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मिरर, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, when the object is moving at an angle, क्या होगा, at an angle theta with the axis of the mirror। तीन केसेस हो सकते हैं और तीन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इसमें, है ना। तो अपने को हम पहले क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, कि when the object is moving along the क्या होगा, देखो when
व्हेन ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द, क्या होगा, अलोंग द मिरर, along the axis of the mirror, along the axis of the, क्या होगा, of the mirror। अब देखो यहां क्या है, u क्या है, देखो ध्यान से, u मैं लिख देता हूं, क्या है u, क्या है, पोजीशन ऑफ, क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आई मीन क्या होगा, पोल, समझ में आया ना, पोल, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, अब देखो यदि मैं du अपॉन dt लिखूंगा तो क्या होगा, du अपॉन dt इज इक्वल टू, क्या होगा, देखो तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, du अपॉन dt इज इक्वल टू, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ, क्या होगा, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो VOM, ठीक है। बाद में हम साइन रख देंगे, यहां वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, तुम ये कंफ्यूज मत होना कि सर आप वेक्टर नहीं लिख रहे हो, वेक्टर क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही है ना यार, तो हम वेक्टर नहीं लिख लेंगे, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरे डायरेक्शन को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो ये VO हो गया, तो यहां ये ध्यान देना है, देखो क्या हो गया तुमको, VOM इज इक्वल टू, क्या हो गया, du अपॉन, क्या हो गया, dt, ठीक है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी, V इज इक्वल टू, क्या होगा, V इज इक्वल टू, क्या होगा, पोजीशन ऑफ, क्या होगा, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होगा, मिरर, सिंपल मिरर, पोल मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां आप पोल भी लिख सकते हो। अब क्या होगा, देखो तो dv अपॉन, क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है, इमेज वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको क्या लिखेंगे, देखो VIM, क्या होगा, VIM, क्या हो गया, VIM। अब देखो यहां क्या है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से क्या होता है तुमको मालूम है, देखो मिरर फार्मूला से फ्रॉम क्या होगा, मिरर फार्मूला FM, ठीक है, क्या होगा, 1/v प्लस, क्या होगा, 1/u इज इक्वल टू, क्या होगा, 1/f, ठीक है। अब देखो हम यहां मान लेते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट जो है कहां है, बिटवीन, क्या होगा, यहां एक नोट में पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि दो चीज होगा, ठीक है। तो यहां हम मान लेते हैं कि कंसीडर ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन, क्या होगा, फोकस एंड, क्या होगा, इंफिनिटी और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट कहीं भी है, तो उस सिचुएशन में, क्योंकि मैग्निफिकेशन का क्या होगा, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन में क्या होगा, कंफ्यूजन होता है, या बाद में लिख लेंगे हम, ठीक है। चलो यही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करें, देखो क्या होगा, मैग्निफिकेशन एक बार क्या होता है, पॉजिटिव आता है, एक बार क्या होगा, निगेटिव आएगा। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा, पोल और क्या होगा, फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तो बाद में हम नोट में एक पॉइंट में लिख लेंगे, ये बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो इसको क्या करें, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो देखो तो d ऑफ, क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, क्या होगा, d ऑफ 1/f, सो यहां dt लिख दो, यहां भी dt, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे यार, ये तो फोकल लेंथ क्या होगा, फॉर गिवन, क्या होगा, फॉर गिवन मिरर फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ v के पावर -1 dt प्लस d ऑफ u के पावर -1 dt इज इक्वल टू, क्या हो गया, 0। इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या हो जाएगा, -v के पावर -2
dv अपॉन क्या होगा dt माइनस u के पावर -2 du अपॉन क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो dv अपॉन क्या होगा dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस v अपॉन u द होल स्क्वायर du अपॉन क्या हो जाएगा dt। ठीक है, dv अपॉन dt क्या होगा, देखो ध्यान से, dv अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ, तो देखो यहां वेलोसिटी ऑफ क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा, देखो m अपॉन एम स्क्वायर डी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा मिरर। m क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नहीं है। यहां लॉन्जिट्यूडनल भी लिख सकते हैं क्या, यहां ml लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, या वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब m क्या हो सकता है, यहां वही मैं बता रहा था कि हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट नहीं होगा, मैं यही बता रहा था। ठीक है, क्या होगा, जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, तो यहां हम 2-3 एक केस लिख लेंगे नोट में कि जब क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिटवीन क्या होगा, पोल एंड क्या होगा फोकस, देन यहां हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे वो मैं बताता हूं, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखना, पोल और क्या होगा, जब पोल और फोकस के बीच, फोकस से पोल की तरफ जब हम मूव करते हैं तो इमेज जो होता है क्या है, पोल से अवे मूव करता है, पोल की तरफ मूव नहीं करता है। ये बात तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या कर रहे हैं, इसको नोट में यहां लिखेंगे कि क्या है, और फिर हम मेन है न्यूमेरिकल्स। अब देखो यहां क्या होगा, तो पहले हम एक स्टेप और यहां लिख लेते हैं कि क्या होगा, vi क्या हो गया, देखो इधर हमने क्या लिखा, vi m इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर क्या हो गया, v o m। ये किसके लिए है, एक्सिस के पैरेलल के अलोंग, एक्सिस के अलोंग के लिए है, परपेंडिकुलर के लिए मत यूज कर देना यार, तो है ना। अब देखो दिस इज नथिंग बट द क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मिरर, याद रखना। ठीक है, दिस इज क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एंड दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, मिरर, क्या है, मिरर के रिस्पेक्ट। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव वाला क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे। ठीक है, अब देखो तो यहां इसको क्या लिख सकते हैं, vi माइनस क्या लिख सकते हैं, vm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं। ठीक है, माइनस m स्क्वायर इंटू यहां क्या लिखेंगे, देखो vo माइनस क्या हो जाएगा, vm, यही होगा। यहां हम लिख सकते हैं, देखो vi इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर vm माइनस m स्क्वायर क्या हो जाएगा, vu, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, देखो ध्यान से, एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट और होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, देखो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या होगा, यह सिंपल, जब भी पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आई मीन आपको ये कैलकुलेट करना होगा। अब देखो यहां सबको क्या करना है, सबको vm और vo, क्योंकि ये तो दिया नहीं रहेगा या दिया रहेगा, सबको मुझे क्या करना है, साइन के साथ रखना है। एक कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो तो दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव कंसीडर। मान लो कि हमने
इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो क्वांटिटी कंसीडर किया वो पॉजिटिव कंसीडर किया। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो, क्योंकि v क्या है देखो, vo vm ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा देखो m स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ vo और vm क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, ये तीनों क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या हुआ, इमेज, velocity of image with respect to ground, ये तो दिस इज क्या हुआ, velocity of mirror with respect to क्या होगा, ground, और this is nothing but the velocity of object, velocity of object with respect to क्या होगा, with respect to ground। ठीक है, m तो तुमको मालूम ही है कि इसको हम कौन सा मैग्निफिक, अब क्या होगा, यदि मिरर क्या होगा, रेस्ट में होगा, इफ मिरर इज एट रेस्ट, क्या होगा, इफ मिरर इज एट रेस्ट। अब देखो यहां कई पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूं, नहीं तो तुम खुद से भी देखो। इफ क्या होगा, नोट में यहां लिखेंगे, देखो इफ मिरर इज क्या होगा, एट रेस्ट, दैट इज क्या होगा, Vm इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, Vi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vi इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, m स्क्वायर क्या होगा, Vo। ठीक है, यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि द क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मिरर विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, आई मीन मिरर का, इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसके क्या होगा, अपोजिट होगा, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिटवीन क्या होगा, इंफिनिटी टू फोकस। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बाद में मैं नोट में लिखूंगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिटवीन क्या होगा, फोकस एंड पोल, तो उस सिचुएशन में यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना था, ठीक है। तो ये तुम पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, इफ देखो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्या होगा, अब तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, हम लिखेंगे क्या होगा, व्हेन देखो ध्यान से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्या होगा, मूविंग फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इंफिनिटी क्या होगा, फ्रॉम इंफिनिटी, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्या होगा, बिटवीन क्या होगा, इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन क्या होगा, इंफिनिटी एंड, तो इस केस में आपको मालूम है कि m का वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ m इज लेस देन क्या होगा, 1। मॉड ऑफ m इज क्या हो जाएगा, अरे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से कि vi अभी लाई बिटवीन नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, देखो तो यहां क्या हो जाएगा, देखो ये 1 से छोटा, तो 1 स्क्वायर भी इससे छोटा होगा, तो हम यहां बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, vi क्या होगा, m का जो मॉड होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा, vo क्या हो जाएगा, आई मीन क्या होगा, इफ द क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्या होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम क्या होगा, इंफिनिटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, देन इमेज विल मूव स्लोली, क्या होगा, देन इमेज विल मूव स्लोली फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इंफिनिटी फ्रॉम फोकस टू क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे, ये समझ में आया ना इस सिचुएशन में, तो यहां लिखेंगे कि व्हेन क्या होगा, व्हेन देखो ध्यान से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या विथ कांस्टेंट
कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर C, देन क्या होगा, देन इमेज विल मूव स्लोली फ्रॉम F टू क्या होगा, फ्रॉम F टू C। ठीक है, स्लोली मूव करेगा। फर्स्ट क्या होता है, स्लोली मूव करता है, और बाद में क्या होता है, फास्ट में मूव करने लगता है। क्या होता है, बाद में। ठीक है, ये बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखो यहां, इस पे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये जस्ट मैं लिख देता हूं, कभी तुमसे पूछा जाए तो। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर C, देन इमेज विल मूव स्लोली फ्रॉम F टू क्या होगा, C। इसमें क्या होगा, अब देखो दूसरा क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है, यदि क्या होगा, ऑलवेज इमेज होगा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। बाद में यहां मैं नोट में लिख दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, दूसरा क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, एट C, देन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ M विल बी इक्वल टू क्या होगा, वो VIM इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, VOM। यहां से हम बोल सकते हैं कि VIM इज इक्वल टू क्या होगा, VOM। क्या होगा, जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से C के मिरर की तरफ आएगा तो उसका स्पीड, वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इमेज का बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, तो इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो ऑब्जेक्ट के स्पीड के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ लाओगे, वैसे ही क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम क्या होगा, इंफिनिटी टुवर्ड्स इंफिनिटी टू C, देन इमेज मूव स्लोली फ्रॉम क्या होगा, F टू फोकस टू C। जैसे ही क्या होगा, आपने C पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इमेज का जो स्पीड होगा वो ऑब्जेक्ट के स्पीड के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब क्या करोगे, जब ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, फोकस से C से F की तरफ मूव कराओगे, तो इमेज क्या होगा, फास्ट क्या होगा, फास्ट जो होगा क्या होगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा मालूम है, इमेज किधर जाएगा, इमेज कहां जाएगा, C टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। फास्टली क्या होगा, जैसे ही अब C टू F आएगा, F जब आएगा तो इमेज कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट when we bring the object, when object moves toward the mirror, first object moves slowly and later on it move fastly। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान दें। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इमेज का स्पीड और ऑब्जेक्ट का स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कब, जब मिरर क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, तो क्या होगा, सेम। यहां हम क्या लिख सकते हैं, VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस VO, कब, जब VM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है, देखो तीसरा केस की क्या होगा, व्हेन, यहां तो व्हेन क्या होगा, ये समझ में आना। कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस जगह ऑब्जेक्ट होगा, तो अब इमेज और ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होगा वो सेम होगा, तो कहां ऑब्जेक्ट को होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तीसरा क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, मूविंग बिटवीन क्या होगा, बिटवीन C टू क्या होगा, F। ठीक है, देन इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो M का जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम यहां बोल सकते हैं कि VIM का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, VOM के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इमेज
का जो स्पीड होगा मिरर के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के स्पीड से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मीन क्या होगा, ऑब्जेक्ट इमेज जो होगा वो क्या होगा, फास्ट क्या होगा मिरर से। जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करेगा तो इमेज जो होगा मिरर से अवे क्या होगा, फास्ट मूव करेगा। कब, जब ऑब्जेक्ट सी से एफ की तरफ जा रहा हो। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो इन दिस केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल मूव फ्रॉम क्या होगा, सी टू क्या होगा, इंफिनिटी फास्टली। ठीक है, हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस ऑब्जेक्ट सॉरी हेंस इमेज विल क्या होगा, विल मूव फास्टली क्या होगा, फ्रॉम सी टू क्या हो जाएगा, सी टू इंफिनिटी। ठीक है, ये कब, जब ऑब्जेक्ट हम कहां से मूव कराएं, सी टू एफ कराएंगे तो। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा, देखो ध्यान से कि जब क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये इंपॉर्टेंट है। देखो व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्या होगा, मूविंग बिटवीन क्या होगा, बिटवीन एफ टू क्या होगा, एफ टू पी। इस सिचुएशन में जो तुम लिखोगे ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से ये कैसे आएगा। यहां हम क्या करेंगे, साइन कंसीडर कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, साइन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन। तो इमेज क्या होगा, देखो 1/v माइनस 1/u माइनस 1/f हमने साइन के साथ रख दिया यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगेन क्या हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर VIM प्लस क्या हो जाएगा, देखो u स्क्वायर सॉरी माइनस यहाँ होगा, ये माइनस माइनस समझ में आया ना, प्लस हो जाएगा VOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, VIM इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन U द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, VOM। ये ध्यान रखना है, एक नहीं तो तुम हमेशा वही रिजल्ट मत यूज कर देना। ये कब क्या होगा, व्हेन जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिटवीन क्या होगा, F to P। इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल मूव along the same direction with respect to क्या होगा, मिरर। इधर क्या होगा, अपोजिट था, यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ ये पॉइंट यही मैं बताना चाह रहा था। नहीं तो तुम जनरली क्या करोगे, रटे रहोगे और फिर क्या होगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये बात समझ में आएगी, VIM इज इक्वल टू क्या होगा, M स्क्वायर VOM। तो यहां हम लिखेंगे कि व्हेन क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्या होगा, बिटवीन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बिटवीन क्या होगा, बिटवीन पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, देन क्या होगा, देन सिंपल मैं लिख देता हूं, क्या होगा, देन VOM ठीक है, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, VIM। आई मीन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। इस पे HC वर्मा में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। क्या है, इसी पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ इसी पे दिया। अब देखो हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल कि ठीक है, एक मिनट, अब ये दिया हुआ है एक एग्जांपल, देखो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, मैं देख लेता हूं। ल्यूमिनस पॉइंट है ना, इफ ए, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इफ ए ल्यूमिनस पॉइंट object is moving along the axis of a concave mirror with constant
वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, vo। देन फाइंड द क्या होगा, देन फाइंड द वेलोसिटी एट विच, देन क्या होगा, देन फाइंड द वेलोसिटी at which image, then find the velocity at which image will move, with respect to क्या होगा, find the velocity of at which image will move, ठीक है, कंसीडर, हाँ, देन फाइंड द वेलोसिटी एट विच द इमेज विल मूव इफ क्या होगा, या कंसीडर, ऐसे लिख देते हैं, कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस u, कॉनकेव मिरर की जगह यहां स्फेरिकल मिरर रख लो यार, है ना, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ इज क्या है, f, ठीक है। तो ये आपको क्या, अब देखो यहां ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि मिरर मूव कर रहा है, रेस्ट में है, तो हम क्या मान लेंगे यार, यहां क्या कंसीडर करेंगे, बताओ कि मिरर क्या है, रेस्ट में है, क्या है, मिरर क्या है, रेस्ट में है, कुछ नहीं करना है, कोई एक मिरर कंसीडर कर लो, दोनों के लिए सेम ही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, दोनों के लिए क्या होगा, सेम आंसर होगा, ठीक है। अब जनरली ये कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, तो जनरली अभी हमने देखा था कि VIOM, देखो तो VI क्या होगा, M इज इक्वल टू क्या है, m², VO क्या है। अब मिरर क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो VI माइनस क्या लिखेंगे, VM इज इक्वल टू माइनस m², VO माइनस क्या लिखेंगे, VM। कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे, रेस्ट मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो VI माइनस m² क्या हो जाएगा, VO। अब आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है यार, और वहां वैल्यू रख देना है। नाउ देखो तो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब uf को साइन के साथ रखो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस f प्लस क्या हो जाएगा, 1/u, क्योंकि u दिया हुआ है यार, जो दिया है उसको साइन के साथ रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो f माइनस क्या हो जाएगा, u अपॉन क्या हो जाएगा, fu, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uf अपॉन क्या होगा, f माइनस u, ठीक है। अब यहां तुम क्या कर सकते हो, अब मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं यार, देखो यहां ध्यान से, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन क्या लिखते हैं, u, ठीक है। अब देखो इस केस में हम दोनों v और u यहां वैल्यू रख देते, क्या हो जाएगा, देखो माइनस f अपॉन क्या हो जाएगा, u माइनस। अब तुम बोलो कि सर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो वहां प्लस माइनस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ वैल्यू रख दोगे तो VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, f अपॉन u माइनस f द होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया, v हो गया। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, वही क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा। दूसरा एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन है जो BM शर्मा में भी दिया हुआ है ना, चलो हम अपने से लिख लेते हैं क्या है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं और तुम यहां बताना कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम एक ही पार्ट देख रहे हैं, पहले इसको समझ जाओ, उसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट को देखेंगे, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, कोई पॉइंट देखो, ये
ये मान लो कि F इज इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट क्या इधर मूव कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है किधर इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और मिरर यहां देखो क्या है, ध्यान से देखना, यहां क्या है, मान लो ये कितने सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे, क्या है 30 सेंटीमीटर पे है इस इंस्टेंट पे, और ये मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से क्या इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और मिरर इस केस में क्या इधर 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो इस इंस्टेंट पे आपको क्या करना है, वेलोसिटी अब क्या करना है, इमेज, ये फिगर 1 हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 1। देखो दोनों हम सॉल्व करें। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसी क्वेश्चन को देखो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ऑलवेज क्या है, तुमको दिया रहा है कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप क्या करो, कंसीडर करो, वेलोसिटी फाइंड आउट करो इमेज का, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये बात समझ में आई कि एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द क्या होगा, एक्सिस ऑफ अ मिरर, ठीक है, टुवर्ड्स द मिरर, यहां क्या है टुवर्ड्स द मिरर है, कई केसेस हो सकते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द क्या है मिरर। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर या फ्रॉम द पोल। इस केस में देखो क्या है, यहां मैं 4 केसेस कंसीडर कर लेता हूं कि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। यहां हम क्या कर रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग क्या है अवे फ्रॉम द मिरर, और एक 30 सेंटीमीटर पे है, उस समय आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना। अगेन मिरर भी क्या है, मूव कर रहा है, क्या है, मिरर 2 मीटर पर सेकंड से क्या है, मूव कर रहा है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई मीन इस सिचुएशन में क्या है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं, क्योंकि साइन कैसे कंसीडर करोगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम, ठीक है। तीसरे में क्या है कि तीसरा क्या है, दोनों इधर मूव कर रहे हैं, देखो तीसरे में मिरर बाद में रेस्ट में होगा तो हम क्या करेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे, वो वाला ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, अगेन 30 सेंटीमीटर पे है, इसका फोकल लेंथ कितना है यार, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही रखना, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट देखो यहां मिरर को हम कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे, मिरर इससे अवे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। एक ही क्वेश्चन में सब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। और इस सिचुएशन में यहां ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ मूव कर रहा है, कितने, अगेन 10 मीटर पर सेकंड से। यहां क्या ऑब्जेक्ट है, समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया क्या। इस सिचुएशन में क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर एट ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एंड मिरर इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फाइंड द क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब यहां क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड, ठीक है। तो ये फिगर ए कंसीडर कर लेना, ए क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, इसको बी मान लो, बी एन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड क्या है, फाइंड द इमेज वेलोसिटी, क्या है, फाइंड इमेज वेलोसिटी इन क्या है, इन ईच केस, ठीक है, ए या इन ईच क्वेश्चंस ए कॉमा बी एंड क्या होगा, एंड सी, ठीक है। अब दूसरे कुछ सोचना ही नहीं है इसमें यार, पहले क्या है, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे। देखो तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिख लें यार। देखो दिया क्या है, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v दिया नहीं है, तो f दिया हुआ है, f इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। पहले v कैलकुलेट कर लें, क्योंकि मैग्निफिकेशन चाहिए यार, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मिरर फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब यहां वैल्यू रखो तो कितना रखोगे, -20
और यहां माइनस रखो तो क्या हो जाएगा +30। ठीक है, यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। v कितना होगा बता सकते हो तुम? देखो कितना हो जाएगा, अरे कितना होगा बताओ, 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे -3 + 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 60, तो v इज इक्वल टू क्या होगा -60। ठीक है, -60 सेंटीमीटर। अपने को क्या मालूम चल गया, वेलोसिटी, सॉरी v मालूम चल गया, आई मीन इमेज का पोजीशन। अब क्या करना है, मैग्निफिकेशन निकाल लो यार। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, -v अपॉन क्या होगा u, माइनस माइनस रखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो -60 अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस ऑलरेडी यहां भी तो साइन के साथ रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा -30, तो कितना हो जाएगा -2 मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यार, इमेज का वेलोसिटी का फार्मूला लिख दें यार। अभी जो फार्मूला बताया था बता सकते हो, मुझे इसी की जरूरत थी m की, उसके बाद फर्स्ट पार्ट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हम क्या लिखेंगे, अभी मैंने लिखा था कि VIM इज इक्वल टू क्या होता है -m² क्या होता है VOM। ठीक है, अब यहां क्या है VI माइनस क्या लिखा VM इज इक्वल टू m² VO माइनस क्या माइनस प्लस m² क्या हो गया VM। मुझे VI याद रखना है कि जब भी इमेज वेलोसिटी पूछा जाए तो आपको किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देखिए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, देखिए क्या हो जाएगा VM इंटू क्या हो जाएगा 1 + m² इंटू -m² क्या होगा VO। अब देखो ये क्या है VO और VO, तो हम इसी को क्या मानते हैं, ये प्लस मान लेते हैं। तो यहां क्या होगा VO प्लस हो जाएगा और VM क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां मुझे साइन के साथ रखना है। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो VI इज इक्वल टू माइनस कितना लिखे 2, ठीक है 2 इंटू क्या होगा 1 + 4 माइनस कितना हो जाएगा देखो 4 इंटू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखो यहां से VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 -40 इज इक्वल टू क्या -50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो होगा वो किधर मूव करेगा, किधर मूव करेगा बता सकते हो, ऑब्जेक्ट के क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, क्या होगा इमेज की अपोजिट। जब एक को पॉजिटिव मान लो दूसरे को निगेटिव के साथ रखो। ठीक है, समझ में आया, ये बात समझ में आ गई है ना। अब क्या होगा सेकंड पार्ट में क्या करना है, ऐसे ही तुम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो खुद से। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट हटा देता हूं, सेकंड पार्ट में यार मैग्निफिकेशन तो वही रहेगा, अरे मैग्निफिकेशन तो वही रहेगा, तो यहां क्या लिखेंगे केवल साइन चेंज कर देंगे। यहां दोनों को हम क्या मान लेंगे, इसी डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं पॉजिटिव मान लेते हैं यार। ठीक है, या इधर पॉजिटिव मान रहे थे निगेटिव मान लो, तो देखो यहां क्या हो जाएगा VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + m² इंटू क्या हो जाएगा VM माइनस m² क्या हो गया VO। ठीक है, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या करो इधर ही पॉजिटिव मान लो यार, अरे किधर भी इधर ही पॉजिटिव मान लो, इसी को पॉजिटिव मान लो। तो ये क्या हो जाएगा देखो VI इज इक्वल टू अगेन 5 इंटू ये प्लस रखे हैं यार, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, VM कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ VM2 -4 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 40, आई मीन क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। आई मीन माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि इमेज किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। इमेज जो होगा वो किधर मूव करेगा, मिरर के तरफ मूव करेगा। इधर देखोगे तो यहां क्या करना है, इधर ही हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे पॉजिटिव मान लेंगे। तो इसमें मैग्निफिकेशन तो हर केस में सेम ही होगा यार, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां भी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, देखो मैंने यहां क्या -2, तो यहां क्या लिखोगे देखो VI इज इक्वल टू 1 + m² VM माइनस m² क्या होगा VO। अब इधर हमने क्या किया प्लस मान लिया यार, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन कितना हो जाएगा +10, ठीक है -4 इंटू क्या हो जाएगा 10,
आई मीन क्या हो जाएगा, -30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इमेज किधर मूव करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सोचते हैं। अभी हम इस पे और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।